सीता माता ने धोबी को श्राप क्यों दिया था। यह कथा भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, जिसमें भगवान राम और माता सीता के जीवन का एक दुखद प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। यह कथा हमें समाज के नैतिक मूल्यों, स्त्री की गरिमा और न्याय के महत्व को समझने का अवसर देती है। जब भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की, तब वे माता सीता को अशोक वाटिका से मुक्त कर अयोध्या वापस लाए। अयोध्या में राम और सीता का राज्याभिषेक हुआ और पूरा नगर उत्सव में डूब गया। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। लेकिन यह सुखद समय ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका। जल्द ही समाज के कुछ लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लंका में सीता के लंबे समय तक रहने को लेकर लोग संदेह व्यक्त करने लगे। एक दिन अयोध्या के एक धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। जब उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा तो धोबी ने कहा, मैं राजा राम जैसा नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को लंका में रहने के बाद भी स्वीकार कर ले। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई और आखिरकार राजा राम के कानों तक पहुंची। तो दोस्तों, राम जो स्वयं को धर्म और समाज के प्रति उत्तरदायी मानते थे, इस अपवाद को सहन नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि एक राजा को अपनी प्रजा के लिए आदर्श बनना चाहिए। यदि प्रजा सीता की पवित्रता पर संदेह कर रही है तो राम को उनके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, भले ही यह निर्णय उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए कितना भी कष्टदायक क्यों न हो। इसलिए राम ने माता सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में भेजने का आदेश दिया। सीता जो अपने चरित्र और पवित्रता के प्रति पूर्णतः अस्वस्थ थी, इस अन्याय को सहन करते हुए राम का आदेश मानकर वह वन चली गई। सीता ने वाल्मीकि आश्रम में अपने दोनों संतानों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। सीता ने अपने जीवन को तपस्या और धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। हालांकि उनके मन में यह पीड़ा सदैव रही कि उन्होंने बिना किसी दोष के समाज के कारण अपना घर और पति खो दिया। एक दिन जब सीता अपने पुत्रों को शिक्षा दे रही थी, तभी उन्हें धोबी के उस अपमानजनक संवाद के बारे में पता चला जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। सीता जो एक आदर्श नारी, पत्नी और माता थी, उस अन्यायपूर्ण टिप्पणी से आहत थी। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, जिसने मेरे चरित्र पर संदेह किया और जिसने इस समाज में मुझे अपमानित किया, वह अपने कर्मों का फल पाएगा। उस धोबी और उसकी संतानें कभी सुखी नहीं रह सकेंगी। उनका जीवन कठिनाई और अपमान से भरा रहेगा। यह श्राप केवल धोबी के लिए नहीं था, बल्कि उस मानसिकता के लिए था जो बिना सत्य को जाने किसी के चरित्र पर सवाल उठाती है। कहते हैं कि सीता के श्राप के कारण धोबी का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। उसकी संतानों में भी कभी सुख शांति से नहीं रह पाई। इस घटना ने समाज को यह सिखाया कि किसी स्त्री के सम्मान और चरित्र पर सवाल उठाना कितना गंभीर अपराध है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि स्त्रियों की गरिमा और उनके सम्मान को बनाए रखना समाज का कर्तव्य है। किसी के चरित्र पर संदेह करना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है। सीता के श्राप ने समाज को यह एहसास कराया कि स्त्रियों के प्रति
किए गए अन्याय का प्रतिशोध अवश्य होगा। इस कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति स्त्री समान और अन्याय के महत्व को उजागर करती है, जो हर युग में प्रासंगिक है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। राधे राधे।